जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है जिसका टाइटल है अमेरिका में ट्रक चालकों के लिए सड़क सुरक्षा मानकों को लागू करना। अब इस आदेश का मुख्य बिंदु है ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता मैंडेटरी होगी। आदेश में कहा गया है कि पेशेवर ट्रक चालकों के लिए जरूरी है कि वो सड़क संकेतों को पढ़ सकें, समझ सकें और सीमा गश्ती, कृषि जांच चौकियों और माल तोल स्टेशनों पर अधिकारियों से कन्वर्स कर सकें। इसके पीछे तर्क दिया गया है सार्वजनिक सुरक्षा। आदेश पर ट्रंप ने क्या कहा है वो भी समझिए। ट्रंप ने आदेश में कहा है कि मेरा प्रशासन अमेरिकी ट्रक चालकों, ड्राइवर्स, यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करेगा, जिसमें सुरक्षा प्रवर्तन नियमों को बरकरार रखना भी शामिल है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वाणिज्यिक वाहन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में उचित रूप से योग्य हो और कुशल हो। आइए इसको लेकर व्हाइट हाउस का क्या कुछ कहना रहा, सुनते हैं। And then the third executive order, which actually speaks to the heart of your question earlier about the Uber drivers, will be a order directing the Department of Transportation to include English literacy tests for our truckers. This is a big problem in the trucking community that, unless you're in that community, you might not know. But there's a lot of communication problems between truckers on the road, with federal officials and local officials as well, which obviously is a public safety risk. So we're going to ensure that our truckers, who are the backbone of our economy, are all able to speak English. That's a very common sense policy in the United States of America. So the president will be signing that later this afternoon. तो इसी आदेश में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है। ये कदम पहले से ही कई समुदायों में चिंता और बहस का विषय है। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया आई है सिख कोलिशन की ओर से। ये अमेरिका में सिखों के अधिकारों के लिए काम करने वाला एक प्रमुख संगठन है और संगठन का कहना है कि आदेश सतही रूप से तटस्थ दिखता है, लेकिन इसका असर सिख ट्रक चालकों और अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी पर असमान और भेदभावपूर्ण हो सकता है। इस आदेश से सिख समुदाय को गहरी चिंता है। अमेरिका के ट्रकिंग उद्योग में करीब 1.5 लाख सिख अभी काम कर रहे हैं, जिनमें से 90% ट्रक चालक हैं और ये चालक भले ही अंग्रेजी में धारा प्रवाह ना हो, लेकिन अपने काम में काफ़ी ज़्यादा दक्ष हैं। सिख कोलिशन ने एक बयान में कहा है कि सिख समुदाय ने ड्राइवरों की उच्च मांग को पूरा करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ड्राइवरों की कमी के तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बयान के मुताबिक 2016 और 2018 के बीच 30,000 से अधिक सिख ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री में शामिल हुए, जिन्होंने 2020 में सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अब सिख अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या भाषा दक्षता का नियम सुरक्षा के नाम पर योग्यता से अधिक बाधा बन सकता है? और क्या ये निर्णय अमेरिका जैसे बहुभाषी विविधता से भरे देश की मूल भावना के ऑपोजिट तो नहीं है? अब सिख कोलिशन तो मानता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी को इस आदेश के अनुपालन के लिए निरीक्षण प्रणाली को सख्त बनाने का निर्देश मिलेगा, जिससे ये खतरा बढ़ जाता है कि भले ही कोई ट्रक ड्राइवर व्यवहारिक रूप से दक्ष हो, एलिजिबल हो, लेकिन भाषा की बाधा उसकी नौकरी पर बड़ा सवाल तो खड़ा कर सकती है। ऐसे में इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं रूल के, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहला है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अप्रत्यक्ष भेदभाव। ट्रंप का आदेश सीधे किसी धर्म, जातीय समुदाय का नाम नहीं लेता है, लेकिन अंग्रेजी दक्षता की अनिवार्यता इनडायरेक्टली उन समुदायों पर असर डालती है जो गैर अंग्रेजी भाषी हैं, जैसे कि सिख, पंजाबी, लैटिन अमेरिकी, चीनी, अरब और अन्य प्रवासी समूह। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? सिख समुदाय विशेष रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि सिख कोलिशन के मुताबिक अमेरिका में ट्रकिंग इंडस्ट्री में लगभग 1.5 लाख सिख कार्यरत हैं, जिनमें से 90% लोग ड्राइवर हैं। बहुत से सिख चालक पंजाब से आए हैं और वो पेशेवर रूप से कुशल हैं, लेकिन अंग्रेजी उतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है। ऐसे में नया नियम उन्हें अयोग्य ठहरा सकता है। जब उनका लिटरेसी टेस्ट लिया जाएगा तो सिर्फ भाषा के आधार पर, ना कि उनकी दक्षता के आधार पर। तीसरा साइड इफेक्ट क्या है? लैंग्वेज प्रोफाइलिंग का। इसका खतरा है क्योंकि अधिकारी या ट्रकिंग कंपनियां ड्राइवरों को उनके उच्चारण, भाषा शैली और शब्दों के सिलेक्शन के आधार पर गलत समझ सकते हैं, जिससे कि भेदभावपूर्ण व्यवहार की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी अभी आपने व्हाइट हाउस के इस मैसेज को सुना जो कन्वे किया गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग, ट्रकर्स खासकर, वो इंग्लिश में उतना बेहतर तरीके से कन्वर्ट्स नहीं कर पाते हैं। चौथा साइड इफेक्ट क्या है? रोजगारों के अवसरों में बाधा। इस आदेश से ऐसे लोग भी
बाहर हो सकते हैं रोजगार से जो सुरक्षित ड्राइविंग कर रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंटरव्यू या निरीक्षण के दौरान अंग्रेजी में सहज नहीं बोल पाते तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। और पांचवा कारण है मानसिक दबाव और भय का माहौल। देखिए, गैर अंग्रेजी भाषी ड्राइवरों में अब ये डर बैठ सकता है कि कहीं भाषा की वजह से उनका लाइसेंस या रोजगार छिन ना जाए। इससे उनमें मानसिक तनाव आएगा, सुरक्षा की भावना पैदा होगी। इस मुद्दे की जड़ में भाषा की राजनीति है और सवाल ये भी है कि क्या अंग्रेजी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना अमेरिका की विविधता को सीमित करने की ओर एक कदम है। ट्रकिंग जैसे क्षेत्रों में जहां श्रमिक वर्ग की बड़ी संख्या प्रवासी समुदाय से ही आती है, ऐसे फैसलों का असर केवल पेशे पर नहीं बल्कि परिवारों की रोजी रोटी, उनकी एजुकेशन और सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। इस मुद्दे का आने वाले हफ्तों में राजनीतिक और सामाजिक असर और गहरा सकता है।